हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील के बारे में। हम देखेंगे आखिर किस तरीके से ये डील होने वाली है और इस पे किस तरीके से यहाँ पे ग्लोबली ये फ़ायदेमंद रहेगी, हमारे देश पे क्या असर पड़ने वाला है, जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उन्हें इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है अनअकैडमी की तरफ से। तो यहाँ पे अनअकैडमी में हुआ ऐसा है कि टॉप 20 के अंदर 7 ऐसे रैंकर जो कि अनअकैडमी से बिलोंग करते हैं। टॉप 50 में 15 और 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है अनअकैडमी से पढ़ के। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना तो 13 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी के। आप जाके इनमें एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर। ओके दोस्तों, 17 अक्टूबर को यहाँ पे यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है जो कि आप कह सकते हैं सुबह 11 बजे से होगा। आप जाके एनरोल कर सकते हैं और हमारा इनवाइट कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे स्टडी आईएएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो ग्लोबल टैक्स की जो डील है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल डील हुई है वो इसलिए हुई है कि वो इंश्योर कर सके जितने भी आप कह सकते हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं और वो आप कह सकते हैं जो टैक्स पे करते हैं उसका एक मिनिमम रेट सेट करने की बात है जो कि बताया जा रहा है 15%। इससे क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनी हैं जिनको आप यहाँ पे जो टैक्स है उसको देने में काफ़ी मुश्किल होती है और वो कुछ ऐसे टैक्स जो कि आप कह सकते हैं 136 कंट्रीज़ ने खुद मिल के यहाँ पे आप कह सकते हैं उस पर एग्री करा है, उनसे बचाने की बात करी जा रही है। ये सारी बातें बताई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं जिन्होंने अब तक इस एग्रीमेंट पे अपनी हाँ नहीं दी है। ओके, और ये ऐसी कंट्रीज़ आप कह सकते हैं ऐसी कंट्रीज़ जिनके आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे 90% अफेक्ट होता है, उन्होंने इस पे हाँ कह दिया है। ओके, तो आप कह सकते हैं ये भी एक अच्छी बात है कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके सपोर्ट में हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ये क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि कोविड-19 क्राइसिस के बाद पूरे आप कह सकते हैं ग्लोबली यहाँ पे जो बजट है वो सभी का हिल चुका है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट है जो ये चाहती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ उनके यहाँ पे है जो कि वहाँ से मूव करना चाहती है वो मूव ना कर सकें, अपना जो प्रॉफिट है उसे शिफ्ट ना कर सकें। और जो टैक्स रेवेन्यू उस कंट्री को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लो टैक्स कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कम में आप कह सकते हैं टैक्स में जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उन्हें बुला सकती हैं, तो उनसे भी यहाँ चीज़ें को अवॉइड किया जा सके। मैं बता दूं यहाँ पे कि जिस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिली उसके बाद जो इनकम थी वो काफ़ी सारे इनटेंजिबल सोर्सेज से आने लगी, जैसे कि ड्रग पेटेंट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, रॉयल्टीज़ होगी, जो भी आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, वो सब माइग्रेट नहीं हो सकते हैं और वो एक आप कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है। यहाँ पे कंपनीज़ को अलाउ किया जाएगा कि वो अवॉइड करें काफ़ी ज़्यादा हायर टैक्स को और अपने कह सकते हैं जो उनकी ट्रेडिशनल होम कंट्रीज़ है उनसे मिनिमम टैक्स। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जिनका एक मेन ये है कि जो सदियों से यहाँ पे जो टैक्स कंपटीशन चलता आया है गवर्नमेंट के और आप कह सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे आप कह सकते हैं ख़त्म किया जा सके इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि आखिर जो पूरी डील है ये किस तरीके से काम करने वाली है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होने वाला है आप कह सकते हैं ये अलाउ करेगा यहाँ पे काफ़ी सारे ओवरसीज़ प्रॉफिट को जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिनका आप कह सकते हैं 750 मिलियन यूरोज़ सेल्स रहता है ग्लोबली उनसे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो तो सेट करेगी अपने हिसाब से उनके खुद के जो लोकल कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, लेकिन अगर कंपनी ये चाहती है कि वो जो रेट है इसका टैक्स का इसे कम पे करे इन अ पर्टिकुलर कंट्री किसी एक कंट्री में, तो जो उस कंपनी की होम गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पे टॉप अप करेगी उस टैक्स को 15% मिनिमम, जिससे कि यहाँ पे जो एडवांटेज है जिस तरीके से लोग अपने इस शिफ्टिंग प्रॉफिट को एलिमिनेट कर सकते हैं वो चीज़ें भी है यहाँ पे देखने के ना मिले हमें। जो सेकंड ट्रैक होने वाला है इस पूरे ओवरऑल का वो ये रहेगा कि कंट्रीज़ को यहाँ पे अलाउ किया जा सके जहाँ पे वो रेवेन्यू अर्न करते हैं 25% का टैक्स। काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्हें यहाँ पे बताया जाता है एक्सेस प्रॉफिट को, जिसे डिफाइन करा गया है एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू। ओके, अब बात करते हैं कि आगे
क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो देखिए फ्राइडे को इस एग्रीमेंट की टेक्निकल डिटेल्स जो थी वो दी गई थी और अब ये इसका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि जितने भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सभी ग्रुप ऑफ 20 इकोनॉमिक पावर के वो फॉर्मली इस डील पे एंडोर्स करें खुद को, जो भी आप कह सकते हैं अडॉप्ट करें G20 लीडर एट द एंड ऑफ अक्टूबर समिट पे। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि यूएस की पोजीशन क्या रहने वाली है, क्योंकि आप लोग को पता है जिस तरीके से यूएस में काफ़ी सारे यहाँ पे डोमेस्टिक टैक्स रिफॉर्म रहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ये चाहेंगे कि वो पुश थ्रू कर सकें यूएस कांग्रेस को। एक एग्रीमेंट को कॉल करने के बाद जो कंट्री है लॉ को यहाँ पे आप कह सकते हैं 2022 के अंदर लेके आएगी और इसे इफेक्ट होते होते 2023 लग जाएगा। ये जो टाइम फ्रेम रहेगा ये एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं जल्दी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जितने भी इंटरनेशनल टैक्स डील हुई हैं उन्हें सालों साल लग गए हैं इम्प्लीमेंट होने में। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं वो अभी रिसेंट ईयर्स में यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं नेशनल डिजिटल टैक्स सर्विसेज को, जो कि आप कह सकते हैं रिपेल करेगी उन्हें। एंड लास्ट दोस्तों बात करते हैं कि इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जो आपकी OECD है उसने ये कहा है, जिसने आप कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट किया था नेगोशिएशन को, कि ये जो एस्टिमेट रहने वाला है मिनिमम टैक्स का वो रहेगा $150 बिलियन का। या आप कह सकते हैं एडिशनल रहेगा ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू जो एनुअली मिलता है उससे भी। साथ ही साथ जो टैक्सिंग राइट होते हैं जो कि आप कह सकते हैं $125 बिलियन के रहते हैं प्रॉफिट में ही, उसे ये एडिशनली शिफ्ट करेगा ऐसी कंट्रीज़ पे जिनका आप कह सकते हैं यहाँ पे लो टैक्स कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ओके, जो इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डील है ये एनकरेज करेगी मल्टीनेशनल को कि वो आप कह सकते हैं यहाँ पे रेपेट्रेट कर सकें अपनी कैपिटल को उनकी खुद के जो कंट्री के हेड क्वार्टर्स हैं उससे, जिनके कि उनकी जो इकोनॉमी है उसे भी बूस्ट मिल सके। यहाँ पे काफ़ी सारे डिडक्शन और एक्सेप्शन भी हैं जो कि बेक करे गए हैं इस डील के अंदर उसी टाइम पे जब यहाँ पे इसकी लिमिट सेट करी गई थी, जो भी इम्पैक्ट होने वाला है उसके लिए। जो लो टैक्स कंट्रीज़ हैं जैसे कि आयरलैंड होगी, जहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे US ग्रुप जो हैं उनका बेस है, उनके आप कह सकते हैं यूरोपियन ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि आखिर ये क्या है ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।